हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्ट्रेन 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पर मुख्य से का तात्पर्य है यहाँ पर। तो आप देखिए क्या होता है हमारा कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम मोहर सर्किल भी देखेंगे अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन टू डायमेंशनल फोर्स सिस्टम ए प्लेन वेयर there is no shear stress is called principal plane, and the stress normal to this plane is known as principal the stress normal to this plane is known as principal stress. ठीक है, तो आपके देखिए यहाँ पर दो प्रिंसिपल स्ट्रेस होते हैं, एक तो आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और एक मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, देयर आर टू प्रिंसिपल plane and corresponding प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ये मैं कहीं से कॉपी करके नहीं लिख रहा हूँ, ये अपनी भाषा ही में लिख रहा हूँ मैं। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई। तो ये दोनों ही हमारे जो स्ट्रेस होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा बात को समझते हैं डायग्राम के सहायता से। ठीक है, तो आपको डायग्राम की सहायता से ही ज़्यादा अच्छा समझ में आ पाएगा। तो सपोज दैट हमारा देखिए क्या बात चल रही है यहाँ पर कि इस तरीके से हमारा कोई भी एक क्यूब है, तो इसे हम फ्रंट व्यू इसका देख रहे हैं। आई थिंक आपको दिख रहा है बिल्कुल सही तरीके से। तो यहाँ क्या होगा, इस तरीके से आपके कोई फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर या स्ट्रेस लग रहे हैं। तो ये वाला जो स्ट्रेस हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है, तो डेट इज सिग्मा एक्स एंड डेट इज सिग्मा वाई। ठीक है, सिग्मा जेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मोहर सर्किल के लिए, या फिर ये जो हम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन देख रहे हैं। ठीक है, तो अब आप बात को समझिए जरा कि अगर यहाँ पर कोई भी शेयर स्ट्रेस काम नहीं कर रहा है, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर कोई भी शेयर स्ट्रेस काम नहीं कर रहा है, देन दिस सिग्मा एक्स बिकम्स सिग्मा वन, मीन्स मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, and this sigma by becomes sigma 2, means minimum principal stress. I think you understand what I am talking about. Okay, चलिए आगे देखते हैं अब यहाँ पर। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें कि यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशंस आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है न्यूमेरिकल करने से पहले या कोई भी फार्मूला समझने से पहले। ठीक है, तो साइन कन्वेंशंस यहाँ पर आपके कुछ शेयर स्ट्रेस को लेके हैं, कुछ आपके टेंसाइल स्ट्रेसेस को लेके हैं, है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को लेके हैं। तो यहाँ पर हम कुछ साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा लैंग्वेज की बात ना करते हुए यहाँ पर सीधा सीधा आपको फटाफट साइन कन्वेंशन के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है हमारा साइन कन्वेंशन में कि जो कि कुछ हमारे साइन कन्वेंशन है, जैसे हमारे स्ट्रेसेस को ये वाले स्ट्रेसेस जो लेके हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है हमारे, कंप्रेसिव स्ट्रेस इज टेकन एज नेगेटिव। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस को हमें कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। टेंसाइल स्ट्रेस जो होंगे, टेंसाइल स्ट्रेस इन्हें हमें पॉजिटिव लेना है, इज टेकन एज पॉजिटिव। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। दूसरा देख लीजिए आपका। ठीक है, दूसरा हमारा शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं। शेयर स्ट्रेस वाला थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
शेयर स्ट्रेस। तो जो शेयर स्ट्रेस के लिए साइन कन्वेंशन है उसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर इसे एक डायग्राम के सहायता से मैं समझाना आपको चाहूँगा, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब हम यहाँ पर कोई भी स्ट्रेस काम ना कर रहा हो, सपोज यहाँ पर कोई शेयर स्ट्रेस काम नहीं कर रहा, तो इसका नाम हो जाएगा कि हमारा प्रिंसिपल प्लेन है, मैक्सिमम प्रिंसिपल, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है, या फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। लेकिन अगर यहाँ पर कोई शेयर स्ट्रेस काम करने लगे देन इट इज नॉट कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन, तब हम इसे केवल सिंपल प्लेन ही कहेंगे या फर्स्ट प्लेन कहेंगे, ठीक है। इसे प्रिंसिपल प्लेन उस केस में नहीं कहेंगे, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके कोई भी शेयर स्ट्रेस काम कर रहे हैं इस तरीके से। शेयर स्ट्रेस हमेशा जो भी है जोड़े में काम करता है, और हम पहले प्लेन से ही इसका थोड़ा निर्धारण करते हैं कि ये आपका क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप बात को समझिए कि यहाँ पर हमारा अगर एंटी क्लॉकवाइज शेयर स्ट्रेस होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज शेयर स्ट्रेस पहले प्लेन से आप देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज अगर शेयर स्ट्रेस है तो उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे। बात को समझिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज अगर शेयर स्ट्रेस है तो इसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर आपका ये साइन पॉजिटिव है, आप देख पा रहे हैं आई थिंक, जैसे हमारा टाउ एक्स बाई कहते हैं, क्योंकि ये एक्स और बाई प्लेन के लिए बात चल रही है, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट सेंस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से, देखिए आपका अब ये आप जो है आपका ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज था, तो एंटी क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव ले लिया। अब देखिए ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है, तो ये हमारा आपका निगेटिव लिया जाएगा टाउ एक्स वाई, ये हमारा टाउ एक्स वाई निगेटिव लिया जाएगा। देखिए एक दूसरे को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में और लगाए जाते हैं, जिससे एक दूसरे को कंपनसेट कर लें। तो आप देखिए यहाँ पर ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे मोहर सर्किल हो, आप दोनों में ये बात हमें देखनी है बहुत ध्यान से, ठीक है। अब आप देख लेते हैं इसका थोड़ा सा एंगल का काम, ठीक। अब एंगल के बारे में देखिए क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा एंगल के बारे में देख लेते हैं फटाफट। दिख रहा है वीडियो में? हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है। एंगल के बारे में देख लेते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ इसका, और आई होप कि आपको अच्छा लगे। देखिए फर्स्ट प्लेन या मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन से हमें यहाँ से एंगल देखा जाता है, तो हम फर्स्ट प्लेन ही कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है टाउ एक्स वाई लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आप देखिए कोई एंगल अगर आपका इस तरीके से देखिए यहाँ से मेजर किया जाएगा, तो आप देखिए ऐसे अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना हुआ है समथिंग कोई प्लेन, यहाँ से ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, तो ये एंगल आप देखिए कैसा चल रहा है, यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज जो हमारा एंगल होगा वो हमारा कैसा लिया जाएगा, वो हमारा पॉजिटिव लिया जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमें पॉजिटिव लेना, दिस एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है। और इसी के जस्ट अपोजिट अगर कोई एंगल इस तरीके से है तो देन दिस थीटा इज टेकन एज नेगेटिव। आप देखिए ये आपका कैसा है, आप देखिए यहाँ पर एक सर्किल बन गया, दैट इज क्लॉकवाइज सर्किल, यहाँ पर एक आपका एंटी क्लॉकवाइज सर्किल बन गया। तो ये आपका क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज आपका नेगेटिव लिया जाएगा। आई थिंक आपको ये दोनों साइन कन्वेंशन समझ में आ रहे हैं। अब हम फटाफट चलते हैं अपने और आगे की तरफ, ठीक है, ठीक है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हुए देखते हैं यहाँ पर, तो अब हमारा एक एनालिटिकल मेथड हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। एनालिटिकल मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग जो हमारे फोर्स सिस्टम होंगे उनके लिए कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल, तो हमारा पहला केस यहाँ पर जो है फर्स्ट केस फर्स्ट है, थोड़ा सा मैं तेज़ी से काम करता हूँ, कि हमारा केवल और केवल यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 डायमेंशनल में फोर्स लग रहे हैं, दैट इज σ1 एंड दैट इज σ2। तो ये वाली बात आप थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको, कि यहाँ पर जो σ1 है वो ग्रेटर देन होंगे σ2 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी हमारा एक प्लेन है, और हमसे ये कहा जा रहा है कि इस प्लेन के कोई भी एक प्लेन है यहाँ पर थीटा एंगल पर, ये थीटा एंगल पर हमारा कोई भी एक प्लेन है,
और हमसे कहा जा रहा है कि इस प्लेन पर सारे स्ट्रेसेस हमें निकालने हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था, ये सिग्मा एक्स आप इसे कह दें या सिग्मा वन कह दें, तो ये सिग्मा वन ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई शेयर स्ट्रेस काम नहीं कर रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं केवल 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम यहाँ पर काम है, जिसमें हमारा सिग्मा वन सिग्मा टू ही लग रहे हैं, टाउ एक्स वाई नहीं लग रहा है। ठीक है, ये बात हम मान के चल रहे हैं। ठीक, तो अब हमें करना क्या है, ये जो हमारा एंगल पे प्लेन हमने काटा जो है, इस प्लेन पर हमें अलग अलग स्ट्रेसेस निकालने हैं। तो ये स्ट्रेसेस कैसे कैसे होंगे, कितने कितने होंगे, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक प्लेन बना लेता हूँ। इसी प्लेन को मैं थोड़ा सा आगे थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये प्लेन आगे की तरफ मैंने एक्सटेंड कर लिया। तो इसी प्लेन पर हमें निकालना है यहाँ पर। तो इसी प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, परपेंडिकुलर अगर जो स्ट्रेस निकालूंगा तो ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा। और इसी के लाइन में अगर मैं स्ट्रेस निकालूंगा तो वो आपका सेकंड नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा। बस समझ में आ पा रही है? ये सिग्मा एन वन है और ये हमारा सिग्मा एन टू है, ये हमारा सिग्मा एन वन है। ठीक है, क्लियर हो रही बात आप लोगों को? यहाँ लिख दिया। ठीक, अब इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर ये हमने कोई प्लेन मान लिया अपनी तरफ से, ए प्लेन है ये, और यहाँ इसी प्लेन पर इस डायरेक्शन में जो हमारा स्ट्रेस है वो इस प्लेन पर वो टाउ वन है, और इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो टाउ टू है। देखिए, आप थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, ये आपको सारे पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये हर बार हम इसी तरीके से दिखाएंगे यहाँ पर। तो अब आप देखिए यहाँ पर शेयर स्ट्रेस को थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ तो शेयर स्ट्रेस इस तरीके से दिखाया जाएगा, टाउ वन और ये हमारा टाउ टू। ठीक है, ये टाउ वन टाउ टू के बारे में हमने बता दिया, यहाँ पर भी दिखा दिया, यहाँ पर अलग से दिखा दिया, कोई आप इससे कंफ्यूजिंग होने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो फार्मूले इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मूले आपको पता होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा एन वन का फार्मूला आपको निकालना है। यहाँ पर सिग्मा एन वन का फार्मूला आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू अपॉन टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन टू कॉस टू थीटा। ठीक है, सिग्मा एन टू का जो फार्मूला है, तो सिग्मा एन टू का फार्मूला में केवल यहाँ पर बीच में माइनस आ जाता है, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू अपॉन टू माइनस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन टू कॉस टू थीटा। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। और टॉ वन टॉ टू जो हम यहाँ पर निकालते हैं, टॉ वन और टॉ टू ये दोनों ही बराबर निकलेंगे, जो कि हमें बराबर होंगे माइनस टाइम्स सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन टू साइन टू थीटा। ठीक है, तो इसे याद रखने का थोड़ा सा एक तरीका है यहाँ पर कि ताऊ जी सनक गए, ताऊ जी सनक गए। देखो ऐसे कैसे, सनक से मतलब आपको साइन याद रहेगा, आप भूल जाते हैं बच्चे, ऊपर साइन है कि कॉज है, तो टॉ में साइन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टॉ में साइन आता है। ठीक है, ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना था। तो ये कुछ फार्मूलेज हैं इसमें। इसमें देखिए कुछ और आपके पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि सिग्मा एन वन और प्लस सिग्मा एन टू जो होगा वो बराबर होगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू के, और ये हमारा कांस्टेंट भी होगा। ठीक है, नोट नंबर वन। नोट नंबर टू आपका है कि यदि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा या 135 डिग्री होगा, तब टॉ वन और टॉ टू दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये हमारे टॉ मैक्सिमम भी कहलाएंगे। उस केस में हमारा टॉ मैक्सिमम मिलेगा, और इसकी वैल्यू होगी हमारी सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये पूछ लेता कभी कभी टॉ मैक्सिमम कितना होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। और टॉ मैक्सिमम वाले प्लेन पर, टॉ मैक्सिमम वाले प्लेन पर क्या होगा, सिग्मा एन वन इज इक्वल टू सिग्मा एन टू इज इक्वल टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू अपॉन टू। ठीक है, आई थिंक आपको बात दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सा आपको फार्मूले कुछ याद रखने पड़ेंगे, ये इतनी टफ नहीं है खैर। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा एंगल ये खत्म हो जाएगा, इसलिए ये बात आप यहाँ पर देख लीजिए कि कॉज 90 जो होता है हमारा क्या होता है, जीरो होता है ना। तो अब देखिए 45 वैल्यू जैसे यहाँ पर लगाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ पा रही है आपको, ये और ये दोनों वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर सिग्मा एन वन सिग्मा एन टू आपके बराबर हो जाएंगे, जो कि सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू के बाद हो जाएंगे। तो आप इसमें कोई मैंने नई चीज़ नहीं बताई आपको, इसमें देखने वाली बात ये है मेरे बच्चों कि इसमें याद रखने के दो फार्मूले हैं केवल। एक तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, और एक ये फार्मूला आपको याद रखना है, नथिंग मच।
बस ये दो फार्मूले आपको याद रखना है, एक ये और एक ये। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है इसमें। और बाकी सब चीज़ें आपको और एक ये पॉइंट थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाला भी और ये वाला भी। और इसमें और कोई इतनी चीज़ मैक्सिमम वैल्यू की याद रखने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है। अब हमारा केस सेकंड है, थोड़ा सा तेज़ी से और मुझे करना होगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो केस सेकंड में देखिए हमारा क्या हो रहा है कि हमारे सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो लग ही रहे थे, और अब हम इसके साथ साथ टाउ एक्स टाउ वाई भी लेके चले आए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है जो कि पेपर में आता है। थोड़ा सा धैर्य रखकर देखिएगा, है ना। अब हम इसे सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर अब शेयर स्ट्रेस भी आने वाले हैं। क्लियर हो रही बात आप लोगों को। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये अपनी तरफ से हम मान ले रहे हैं कि ये आपका कोई एक ऐसा प्लेन हमें यहाँ पर मिल गया है जिसकी एंगल थीटा पर, चल जा मेरे भाई, ठीक है, थीटा एंगल पर है, जहाँ पर हमारा क्या कहते हैं, जो शेयर स्ट्रेस है वो 0 है ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो इसी प्लेन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, यहाँ से मैंने इधर आगे बढ़ा दिया है और इधर इधर आगे बढ़ा दिया है। तो यहीं पर अगर मैं छोटी सी बात आपको समझाऊं कि यहाँ जो हमें बनाना है, तो ये हमारा इधर सिग्मा 2 है, इधर हमारा ये सिग्मा 2 है, और इसी की डायरेक्शन में हमारा सिग्मा 1 है, और इसी की डायरेक्शन में हमारा सिग्मा। आई थिंक आप देख पा रहे हैं, ये हमारी ए जो है, हमने ये प्लेन मान लिया अपनी तरफ से, ए प्लेन, ये ए प्लेन है कोई। ठीक है, तो इसमें कुछ फार्मूलेज हैं, उन फार्मूलेज को देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर हमारा टाउ एक्स वाई तो लगाया ही नहीं हमने, टाउ एक्स वाई तो लगाओ। ठीक है, हम यहाँ पर जो है मान ले रहे हैं जो टाउ एक्स वाई जो हमारा कैसा है, आप देखिए कैसा घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर टाउ एक्स वाई हमने पॉजिटिव मान रखा अपनी तरफ से। ठीक है, फटाफट इसके फार्मूलेज देख लेते हैं हम लोग। तो फार्मूले कुछ इस तरीके से हैं इसके, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको फार्मूले याद रखने हैं इसमें। तो सिग्मा 1 डैश के नाम से इसे हम लोग क्या दे रहे हैं, और ए प्लेन पर निकाल रहे हैं, इसलिए ए प्लेन का नाम दे दिया ऐसे हमने। तो ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बटे 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बटे 2। देखिए हम इसे आगे मोहर सर्कल से बहुत ही सिंपल वे में देखेंगे, लेकिन आपको पता दोनों तरीके होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, साइन 2 थीटा। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए सिग्मा 2 डैश ए प्लेन के लिए ही निकालेंगे अगर हम लोग, तो आपका आ जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बटे 2। माइनस लग जाएगा बस इसमें, और कुछ भी नहीं है, बस प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, और सारा कुछ वैसे ही है। तो फार्मूला याद रखने वाला ऊपर वाले ही आपके लिए, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, मैं बस लिख दे रहा हूँ फटाफट से। ठीक है, आपको बात दिखाई दे रही है बिल्कुल सही सही। तो इसी तरीके से टो अगर हम निकालें इसी प्लेन के लिए टो, तो वो क्या होगा, प्लेन एक पर टो जो होगा वो माइनस टाइम्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बटे 2 और साइन 2 थीटा प्लस टो एक्स बाई कॉस 2 थीटा। आई थिंक क्लियर हो रहा है आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखने की है कि अगर हमें यहाँ पर ये जो थीटा इस तरीके से हो जाए कि यहाँ पर मिलने वाला शेयर स्ट्रेस 0 हो जाए, यानी ये थीटा इस तरीके से हो जाए, लेट थीटा पी, यानी प्रिंसिपल प्लेन के लिए थीटा निकाल, लेट थीटा पी इज द एंगल वेयर टॉ इज इक्वल टू टॉ ए है ना, टॉ ए इज इक्वल टू 0। देन तो उस केस में क्या हो जाएगा, हम देखिए अब इसे 0 के बराबर रखेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा इधर चला जाएगा, साइन बटे कॉस 10 हो जाएगा, तो 10 टू थीटा यहाँ से वैल्यू जो निकलेगी 10 टू थीटा पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स, आप देख पा रहे हो ऊपर वाले फार्मूले से फटाफट निकल के आ रहा है आपके पास 2 टाइम टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है, यहाँ पर ये वाला फार्मूला आपके समझ में आ रहा है, बिल्कुल जहन में बैठ रहा है आपके, और आप इसे याद भी रखेंगे। ठीक है, देखो कहीं कहीं आपको मोहर सर्किल हर जगह काम में आता तो है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको एनालिटिकल मेथड की जरूरत पड़ेगी, तो ये एनालिटिकल मेथड की यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, यहाँ पर जो थीटा पी है हमारा, थीटा पी ये जो है, थीटा पी हमारा क्या है, एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन है, एंगल ऑफ
प्रिंसिपल प्लेन। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात। अब देखिए तीसरा केस जो इसमें आता है, जिसमें हम ये मान लेते हैं केवल प्योर शेयर लग रहा है, और ये हमारा लास्ट केस है, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, है ना, तो मोहर सर्किल मुझे लग रहा है अगले उसमें ही बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, और आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। चलिए अब शेयर स्ट्रेस वाला केस देख लेते हैं। ये केस 3 है प्योर शेयर का। ये केवल शेयर स्ट्रेस ही हमारे लग रहे हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, सपोज दैट ठीक है, तो यहाँ पर केवल हमने मान लिया टो एक्स बाई ही लग रहा है। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए फटाफट हम बात कर लेते हैं आगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से हमने कोई एंगल अपनी तरफ से मान लिया थीटा, जिस थीटा एंगल पर हमें अलग अलग फोर्सेस वगैरह निकालने हैं। ठीक है, ये हमारा प्लेन ए है, और कोई एक एंगल थीटा पी इस तरीके से है जिस पर ठीक है, यहाँ पर कोई एंगल थीटा पी है प्रिंसिपल प्लेन वाला। देखो थीटा एंगल तो वो एंगल है जो दिया है हमें, थीटा पी वो होगा जिस पर हमें बात करनी है कि हमारे जो है शेयर स्ट्रेस 0 है। ठीक है, आई थिंक आप बात को समझ रहे हैं। सिग्मा 1 और ये हमारा सिग्मा 2। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात। ठीक है, तो फटाफट इसका फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला इसको हमें देखना इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन ए, तो ए प्लेन पर क्या होगा, तो टो सिग्मा 1 ए इज इक्वल टू टो एक्स बाई साइन 2 थीटा, और सिग्मा 2 ए माइनस का टो एक्स बाई साइन 2 थीटा, और टो डैश हमारा आएगा टो एक्स बाई कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ पा रही है। अच्छा, यहाँ पर पीछे थोड़ा सा आप देख लीजिए जरा एक बार और। यहाँ जो हमने बात करी थी, ये जो थीटा की बात करी थी, अरे ये क्या इसमें, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये सिग्मा 1 डैश ए था, और ये भी आपका सिग्मा 1 डैश ए था, ये आपका सिग्मा 2 डैश ए था, ये आपका सिग्मा 2 डैश ए था। ठीक है, यानी इस प्लेन पर अगर मैं यहीं कह दूं कि ये थीटा अगर थीटा पी के बराबर हो जाएगा, तब ये सिग्मा 1 डैश डैश जो है हमारा सिग्मा 1 बन जाएगा। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर सिग्मा 1 का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, आप यहाँ से थीटा पी की वैल्यू निकालिए, इस वाले फार्मूले से थीटा पी फाइंड आउट करिए, और इस थीटा पी को दोबारा यहाँ पर कहाँ रख दीजिए, इस थीटा पी को उठाकर आप यहाँ रख दीजिए, तो यही आपका क्या बन जाएगा, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बन जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। अब अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो हमारा मोहर वृत्त पर ही आएगा, तो आई होप कि आपको समझ में आया है ये। और यहाँ पर थीटा भी कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात। यहाँ पर हम इसे फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन कहेंगे, प्रिंसिपल प्लेन नहीं कह सकते। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।